मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक नई हलचल है। आदिवासी मुद्दों को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार और भारत आदिवासी पार्टी के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में एक बड़ा विवाद तब सामने आया जब सामाजिक कार्यकर्ता रामदेव काकोड़िया को पुलिस ने कथित रूप से झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय नेता और बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रोत ने इस कार्रवाई को पूरी तरह से राजनीतिक और अंग्रेजों की नीतियों जैसा बताते हुए सवालों की झड़ी लगा दी। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों की संस्कृति, पहचान और धार्मिक परंपराओं को लेकर डर और दमन की राजनीति कर रही है। घटना जिला देवास के झिंडिया क्षेत्र की है, जहां सामाजिक संगठनों के सहयोग से 30 नवंबर को गोंडी धर्मगुरु पहांदी कुपार लिंगों की प्रतिमा स्थापना का कार्यक्रम प्रस्तावित था। ये कार्यक्रम आदिवासी समाज में सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक माना जा रहा था, लेकिन कार्यक्रम के एक दिन पहले ही पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता रामदेव काकोड़िया को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आरोप कानून व्यवस्था बिगाड़ने की आशंका। बीएपी और स्थानीय आदिवासी संगठनों का दावा है कि आरोप पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं। उनका कहना है कि काकोड़िया की गिरफ्तारी का एकमात्र उद्देश्य आदिवासी अस्मिता के आंदोलन को रोकना और आदिवासी संस्कृति के उभार से डरना है। राजकुमार रोत ने अपने बयान में कहा कि एमपी की भाजपा सरकार जिस तरह से आदिवासी नेताओं और कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश कर रही है, वो औपनिवेशिक दौर की उस नीति जैसा है जब अंग्रेज आदिवासी प्रतीकों, उनके धर्म और उनकी अस्मिता को दबाने की कोशिश करते थे। उन्होंने कहा कि रामदेव काकोड़िया को षड्यंत्र पूर्वक झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजना अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का ही दोहराव है। रोत का यह हमला सिर्फ एक गिरफ्तारी पर नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में आदिवासी समुदाय की बढ़ती सक्रियता के बीच केंद्रित दमन की राजनीति पर एक बड़ा सवाल है। घटना के संदर्भ में कई स्थानीय आदिवासी संगठन खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार गोंडी धर्मगुरु पहांदी कुपार लिंगों की मूर्ति स्थापना से घबरा गई है। कारण साफ है कि एमपी में लगभग 1.5 करोड़ आदिवासी, जिनका धार्मिक और सांस्कृतिक नेतृत्व लगातार जागरूक हो रहा है। गोंडी संस्कृति का पुनर्जागरण जिस तरह से राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात में उभर रहा है, वैसे ही एमपी में भी उसका प्रभाव तेजी से बढ़ा है। बीएपी इस उभार को राजनीतिक विस्तार का आधार मानती है और राजकुमार रोत जैसे करिश्माई आदिवासी नेता लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीएपी ही आदिवासी पहचान की सच्ची लड़ाई लड़ रही है। राजकुमार रोत की पोस्ट सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि उनकी विस्तारवादी राजनीति की स्पष्ट झलक है। राजस्थान में लोकसभा सीट जीतने के बाद रोत का आत्मविश्वास बढ़ा है और इसके बाद वे लगातार अपनी पार्टी के विस्तार में जुटे हुए हैं, क्योंकि आने वाले चुनावों में उनका फोकस राजस्थान ही नहीं बल्कि बाकी के राज्यों पर भी रहने वाला है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।